शाम शिवा बैंक में अटेंडर का काम करता था। उसकी पत्नी, 2 बेटियां और कॉलेज में डिग्री की पढ़ाई करने वाला एक बेटा था। उसकी थोड़ी सी कमाई में वो अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन बैंक के मैनेजर ने शाम शिवा को बुलाया और कहा, शाम शिवा, अपने बैंक के इस शहर में 65 एटीएम हैं और वो जो अपना नागेंद्र है वो इन एटीएमों में पैसे जमा करता था। वो अभी लॉन्ग लीव में चला गया है। जब तक वो लीव से वापस नहीं आता तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि इन एटीएमों में तुम कैश जमा करो। ये काम मैं तुम्हें इसलिए सौंप रहा हूँ क्योंकि तुम भरोसेमंद हो। तुम्हारे साथ हमारा कैशियर और गनमैन और ड्राइवर भी होंगे। तब शाम शिवा, ठीक है सर, वैसे ही करेंगे, लेकिन सर आप तो जानते ही हैं कि एटीएमओ में पैसे डालने का टाइम होता है आधी रात से सवेरे तक। फिर सवेरे सवेरे 9 बजे बैंक आना जरा मुश्किल होगा सर, आप जरा सोचिए। तब मैनेजर, नहीं भैया, तुम्हें दिन में 2 ड्यूटी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हर रोज दोपहर को 2 बजे ड्यूटी पर आ जाया करो। इस तरह शाम शिवा और उसके साथी रातों को एटीएमओ में पैसे जमा करने लगे। क्योंकि उसे 2-2 तनख्वाह मिलती थी, शाम शिवा के घर में पैसों की तंगी कम हो गई। शाम शिवा की पत्नी मीनाक्षी एक दिन शाम शिवा से, सुनो जी, आप 2-2 तनख्वाह कमाने के चक्कर में घर की जिम्मेदारी बिल्कुल भूल रहे हैं। मेरे भाई साहब है ना, उन्होंने अपनी बेटी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढा है। आप तो जानती हो ना कि हमारी बिरादरी में शादी में कम से कम 8 से 10 लाख तक खर्च होते हैं। मैं ये बात आपसे बहुत पहले कहना चाहती थी, आज मौका मिला है। शाम शिवा, इतने सारे पैसे? अरे भगवान, मैं बैंक का मैनेजर नहीं अटेंडर हूँ, अब इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊंगा? तब मीनाक्षी, ये सब मैं कुछ नहीं जानती। जब मेरे भाई साहब ने कहा कि लड़की के पिताजी बैंक में काम करते हैं तो उन्होंने बाकी सब रिश्तों को छोड़ दिया और इसी को उन्होंने हाँ कह दी। ये सुनकर शाम शिवा सोच में पड़ गया। बैंक में कैशियर, देखो शाम शिवा, मैं ये सोचकर तुम्हें ये बात कह रहा हूँ कि तुम ये सब समझोगे। मेरी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है यार, वो रात को अकेले सोने से डरती है, कहती है उसे बुरे सपने आते हैं। हमारी नई नई शादी हुई है ना, तो हमारे घर में हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, इसलिए कुछ दिन के लिए मैं नहीं आ पाऊंगा यार। 1 हफ्ता 10 दिन के लिए तुम अकेले ही जाकर एटीएम में पैसे जमा करके आओ। भाई तुम अकेले नहीं रहोगे, तुम्हारे साथ गनमैन और ड्राइवर भी रहेंगे। तब शाम शिवा, वो तो ठीक है सर, पर मुझे उन एटीएमों की चाबियां और पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी ना। तब कैशियर, मैं दूंगा ना। अरे मानने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शाम शिवा। और हाँ, इस बात की खबर मैनेजर तक नहीं पहुंचनी चाहिए। ऐसा कहा खुश होकर। यूं 6 महीने बीत गए। शाम शिवा ने दोनों बेटियों की शादी बड़े धूमधाम से की। उसने एक नई गाड़ी भी खरीदी। बैंक में मैनेजर, क्यों भाई शाम शिवा, तुम्हारी कोई लॉटरी लग गई है क्या? शाम शिवा, नहीं सर, जो मुझे 2-2 तनख्वाहें मिलती हैं, मैं उन पैसों को ब्याज में देता हूँ। मेरे दोनों दामाद बहुत पैसे वाले हैं सर, उन्होंने अपने पैसों से ही घर में फर्नीचर और कई महंगी चीजें खरीदी हैं। एक दिन शाम शिवा के बेटे मधु से उसके दोस्त, यार मधु, लोग तुम्हारे पिताजी के बारे में ना जाने क्या क्या कहते हैं। तब मधु, किस बारे में यार, क्या बात कर रहे हैं? तब उसके दोस्त, यार लोग कह रहे हैं कि जब से तुम्हारे पिताजी एटीएम में पैसे जमा करने लगे हैं, तब से तुम लोगों के रहन सहन में काफी कुछ बदलाव आया है, बड़े ठाठ हो गए तुम्हारे। तब गुस्से में मधु, तुम क्या कहना चाहते हो कि मेरे पिताजी चोर हैं? तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे पिताजी एटीएम से पैसे चुराते हैं? अरे मूर्ख, अगर ऐसा कुछ करते तो ऑडिटिंग में पता चल जाता ना बैंक में। तब उसका दोस्त, अरे वो तो साल के आखिर में पता चलेगा ना, उसके लिए अभी 4 महीने बाकी हैं। मधु, अच्छा, तो अब ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं ये साबित करूं कि मेरे पिताजी निर्दोष हैं। तो चलो हम दोनों आज रात को मेरे पिताजी का पीछा करते हैं चुप चुप के। उस दिन आधी रात के बाद शाम शिवा अपने घर से बाहर निकला और थोड़ी दूर जाकर इधर उधर देखकर उसने जमीन पर एक दरवाजा खोला और उसके अंदर चला गया। थोड़ी दूर पर मधु और उसके दोस्त वहां खड़े उसे देख रहे थे। जमीन के अंदर जाकर शाम शिवा ने एक बड़े से दरवाजे को चाबी से खोला। वो अंदर गया तो वहां पर पैसों से बना हुआ एक घर था। बाद में मधु और उसके दोस्त वो सीढ़ियां उतरकर उस घर के पास पहुंचे। अंदर रुपयों के बंडल के ढेर देखकर मधु हैरान होकर, पिताजी क्या आप चोर हैं? ऐसा पूछा जोर से। तभी मधु के दोस्त ने जेब से सीटी निकाला और जोर से उसे बजाया।
तभी फटाफट पुलिस वहाँ पहुंची और उसने सांब सिंह को पकड़ लिया। मधु का दोस्त मधु से, सॉरी मधु, मेरे पिताजी सीआईडी इंस्पेक्टर हैं, बैंक मैनेजर उनका दोस्त है। बैंक मैनेजर ने तुम्हारे पिताजी के बारे में मेरे पिताजी से शिकायत की, तब मेरे पिताजी के कहने पर मुझे ऐसा करना पड़ा, माफ कर दो मधु। तब शाम शिवा, इतने महीनों से एटीएम में पैसे जमा करते करते थोड़ा थोड़ा करके मैंने पैसे निकाल लिए उसमें से। अब उन पैसों को लाकर मैंने यहाँ छिपा दिया। बाद में मुझे मेरे गलती का एहसास हुआ, फिर मैं समझ नहीं पाया कि इन पैसों को मैं वापस कैसे करूं। इतने में आप लोगों ने मुझे पकड़ लिया। बेटा मधु, मुझे माफ कर दो, इतने सारे पैसे देखकर मेरे मन में लालच जागा और मैंने ऐसी गलती की। बेटा मुझे माफ कर दो और अपने पिताजी से नफरत ना करना, ऐसा कहा। बाद में पुलिस उसे जेल ले गई।